तो ये भी हमारे एक दोस्त बताते हैं कि वो किसी ऑफिस में गए, उनके हाथ में इस तरह से एक किताब थी जिसमें उर्दू में लिखा हुआ था, तो उस अफसर ने कहा कि इसको इधर कर दो, मतलब इसको पहले हटा दो यहाँ से। मतलब वो कुछ भी लिखा हो, मतलब ज़ाहिर है कि उर्दू इबारत में लिखा हुआ था, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जिसको फिर परहेज है। जी। तो अभी तो हम लोग इन जबकि उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई, पली बढ़ी। जी और जी सलमान खान के यहाँ गोली चली है और जी लगातार अदराइजेशन चल रहा है कि अगर आप, वो तो हिंदुस्तानी लोग हैं जी और पीढ़ियों से हिंदुस्तानी हैं और उनके साथ ये हो रहा है। बायकॉट कल्चर को उन्होंने देखा और फिर कैंसिल कल्चर कि इनको एलिमिनेट कर दिया जाए फिल्म सीन से। मुझे याद है फवाद ख़ान को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि उनको बीच में जाना पड़ गया था काम छोड़ करके, कि बहुत मसले बन गए थे। क्या किया जाए, दौर है, शायद गुजर जाएगा, ऐसा ये मान के चलते हैं। आपने कहा कि कई बार बहस, आप किसी से आपकी बहस भी हो गई कि एक ख़ास तरह के सेंसिबिलिटीज़ को केटर करने के लिए म्यूज़िक बना। जी। ऐसी और भी बहसें कभी हुई हैं? कभी ऐसे फिल्मकारों से आपका रास्ता पड़ा जिनको हम लोग ये मानते हैं कि इन्होंने डिटीरियरेट किया है? हाँ हाँ, वो होता रहता है अगर बहुत होता है, बहुत होता है। अब नाम लेना, सिंगल आउट करना होगा, जब गुफ्तगू लेकिन में नाम लिया ही होगा, बहस की ही होगी, तो हाँ हाँ, वो तो क्या? हमारे देखने वाले जानते हैं। जैसे अ, आप सुभाष घई के साथ हुई बातचीत में, देख, बात यह है कि मुझे प्लेजेंट्री सिर्फ पसंद नहीं है कि आपके वो बहुत ही अच्छा, अच्छा तो ठीक है, आप अच्छा ही आपने काम किया होगा, तभी तो हम और आप आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे भी तो कुछ बात होगी। इसके आगे वो भूल चूक और वो छोटे मोटे गड्ढे, ग्रे एरियाज, वो भी तो बात करने की मुद्दे होंगे। इसलिए उन लोगों के साथ जिनमें मुझे लगता है कि वो चीज़ छूटी रह जा रही है, तो वो मैं उठाता हूँ। जैसे कि फरीद अयाज़ के बारे में ही कहूँ, फरीद अयाज़ का इंटरव्यू बहुत मामलों में एक बहुत बार बार देखे जाने वाली चीज़ है। लोग देखते भी और बताते हैं। जैसे कि वो एक जगह पर क्लासिकल म्यूजिशियंस को रिडिक्यूल करने लगे। तो अब मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि जो क्लासिकल म्यूज़िक की प्रैक्टिस है हम लोगों के यहाँ, उसको मतलब आप उसमें पार्टी बनेंगे, पार्टी तो आप नहीं बनेंगे ना भाई। ये फरीद अयाज़ की राय हो सकती है कि वो क्लासिकल म्यूजिशियंस, वोकलिस्ट ख़ास तौर पर गाते हुए कुछ अपना मुंह बनाते हैं और उनके मुंह उन टेढ़े बेढ़े हो जाते हैं वगैरह वगैरह, और वो राग के बारे में क्या कह रहे हैं। तो हम लोगों के यहाँ म्यूज़िक प्रैक्टिस की अपनी एक ट्रेडिशन है, एक और अदा है उसमें। एक ट्रेडिशन है, और बहुत रिच ट्रेडिशन है। उसमें अलग अलग घरानों और अलग अलग प्रैक्टिशनर्स के बारे में एक डंडे से आप सबको नहीं हाँक सकते। तो अगर आप हाँक रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कन्फ्रंट करूं, मतलब जितनी अपनी मेरी छोटी मोटी समझ है उस समझ के साथ ही। क्योंकि आखिरकार मैंने अपने लिसनर से, अपने व्यूअर से ये वादा किया है कि उसको मैं इस 1 डेढ़ 2 घंटे की में एक कुछ उसका टेक अवे होगा। उस जब ये चर्चा ख़त्म होगी तो वो 1 गुना आगे बढ़ चुका होगा, ये हमने वादा किया है उसको। तो वो वादा टूटे ना, या उसकी उसकी बेहुरमती ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए वो कन्फ्रंटेशंस होते हैं। आपने सही कहा। मैं सोच रही थी आप जैसा शाइस्ता शख्स कैसे करता होगा। मैं बस देखिए, शाइस्ता आप कह रही हैं या ये आपका बड़प्पन है, मैं बहुत जाहिल किस्म का इंसान हूँ, जी जी बगैर पढ़ा लिखा। जी जी तो जब जी जहाँ जैसा आता है मुंह में बोल देता हूँ। जी। जी।